नमस्कार। पिछली क्लास में हमने पढ़ा था जो है रेडिक्स इंटरकन्वर्जन्स के बारे में। रेडिक्स इंटरकन्वर्जन्स के ठीक। तो अब दूसरी वाली मतलब अगली जो कंडीशन है, अभी तक हमने बाइनरी टू डेसिमल पढ़ा, अब दूसरा पढ़ेंगे डेसिमल से ऑक्टल। ठीक है, डेसिमल टू ऑक्टल। तो आप जानते हैं डेसिमल नंबर सिस्टम में जो है हमारे पास 10 सिंबल्स हैं, 0 से लेकर 9 तक, 0 to 9। और ऑक्टल में जो है वो कहाँ से है, 0 to 10। मतलब ये है कि जो नंबर्स हैं वो खाली इतने में ही की स्ट्रिंग बनेगी, इसके अलावा और नंबर्स यूज नहीं होंगे। एग्जाम्पल के तौर पे आप ऐसे ही देख लीजिए, जैसे आपके पास नंबर है 2 2 3, ठीक है। बेस 10 यू कैन कन्वर्ट इट इनटू ऑक्टल। ऑक्टल का बेस 8, ठीक है। अब आप क्या करिए, इस नंबर्स को जो है, इस वाले नंबर को इससे डिवाइड कर दीजिए, जैसे आप करते चले आए हैं। 2 2 3 इट इज डिवाइड बाय 8। तो कैसे करेंगे इसको कन्वर्ट करने के लिए? आप यहाँ पे लिखेंगे क्या, रिमाइंडर, और जो रिजल्ट आएगा ना उस रिजल्ट को यहाँ लिखते चले जाएंगे। अब देख लीजिए कितना हो जाएगा। अगर कॉम्प्लिकेशन लग रहा है तो आप ऐसे 2 2 3 इज डिवाइड बाय 8 कितना हो जाएगा, 8 to the 16, 6 and 3, 8 7 the 56। ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। 7 क्लियर। ठीक है। अब ये जो रिजल्ट आया है 27, आप इसको यहाँ पे लिख दीजिए, ठीक है। और ये जो रिमाइंडर आया है यहाँ पे आप देखेंगे 7, तो आप इसको क्या करिए, यहाँ पे लिख दीजिए। और फिर डिवाइड करिए इसको 8 से। 8, ये सबसे आसान तरीका है। 8 27, 8 3 24, ठीक। आप देखेंगे ये जो है हमारा रिमाइंडर आया है, ठीक है। ये रिमाइंडर आया और यही रिजल्ट आया है, हमने ऐसे लिख दिया। अब इसको हमने फिर से डिवाइड किया, इसको रिमाइंडर बनाने के लिए 0 and 3। आप देख सकते हैं, इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं। हमारे पास जो नंबर मिला वो क्या मिला, 3 3 7। क्या बेस हमारा क्या हो गया, 8। अब हम इसी के अगेंस्ट अगर यहीं पे पढ़ लें तो ऑक्टल टू डेसिमल, मतलब इसी नंबर को हम डेसिमल में कन्वर्ट करना चाहे तो अब क्या करिए, 3 3 7। अभी तक हमारे पास शॉर्टकट था, लेकिन अब शॉर्टकट हम यूज़ करेंगे नहीं। हम क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे सीधे सीधे ऐसे। तो इस पे पावर जो हुई वो 0 हुई, इस पे पावर हुई 1, इस पे पावर हुई 2 3 4 एंड सो ऑन। इससे ऐसे बढ़ता चला जाएगा। आप क्या करिए, ठीक है, 0 से स्टार्ट होगा तो 8 कम कर देंगे, तो 3 into 8, जैसे 0 1 2 इस तरीके से यूज़ करेंगे। तो 8 पे पावर हाउ मच, 2, ठीक है, प्लस 3 into 8 पे पावर 1 प्लस 7 into 8 पे पावर 0। आप देखेंगे कि जो ये वैल्यू है 0 1 2 पावर की, वो हर एक डिजिट के साथ और इसके बेस के साथ कन्वर्ट होती चली जाएगी। आप देखेंगे इसको तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 into 64 प्लस 3 into 8, इसको क्लियर कर लीजिए आप, 24 प्लस 7, ठीक। अब इसको मल्टीप्लाई करिए 2 and 192, ठीक है।
192 प्लस 24 प्लस 7। ठीक, इन नंबर्स को जोड़ दीजिए। तो 4 प्लस 2 प्लस 7 या 7 प्लस 4 11 2 13 3 2 3 9 3 19 plus 9 3 12 and 1 is equals to 2. Then this is the numbers of representation of binary numbers, sorry decimal to octal। ठीक, ये एग्जाम्पल हो गया। अब इसी तरीके से हम अगला एग्जाम्पल देखें। अगले एग्जाम्पल में जो हमारा अगला रेडिक्स कन्वर्जन है वो है डेसिमल टू हेक्साडेसिमल। ठीक है, डेसिमल से हेक्साडेसिमल, मतलब कि आप एक बार नंबर सिस्टम रिवाइज कर लीजिएगा। हेक्साडेसिमल हम वैल्यू कैसे यूज़ करते हैं। ठीक है, जैसे अगर हमारे पास नंबर है 111 बेस 10 और हमें कन्वर्ट करना है बेस 16। ठीक है, तो आप सीधे सीधे क्या करिए, जैसे आप और नंबर सिस्टम को कन्वर्ट करते आए हैं उसी तरीके से आप इसको भी कन्वर्ट कर लीजिए। कन्वर्ट करने का मतलब ये है कि आप क्या करेंगे, 111 इज डिविजिबल बाय 16। ठीक है, नाउ कितने टाइम जाएगा, 6 टाइम। 111 ठीक है, 96 6 टाइम जाएगा। माइनस कर लीजिए 5 ठीक है, इस तरीके से। और वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी 15। अगला नंबर जो है वो क्या होगा 0 और ये हो जाएगा 6। अब आपको इसको क्या करना है, इस तरीके से लिखना है। ठीक है, एक चीज़ अब ध्यान दीजिएगा आप, अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा है, यहाँ पे आया रिमाइंडर आपके 15, तो हमारा जो डेसिमल का रिप्रेजेंटेशन हो रहा था वो हो रहा था 0 से 9, और जब 10 को हम रिप्रेजेंट कर रहे थे तो A से, 11 को B से, 12 C, 13 D, 14 E और 15 F। ये चीज़ ध्यान दीजिएगा। ठीक है, अब हम जब इसको लिखने लगेंगे तब हम लिखेंगे 6 एंड F, इस तरीके से। ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। ठीक, ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर। इसका लिखने F लिखने का मतलब ये है कि अगर आपके पास कोई रिमाइंडर है 1 5, ठीक है, तो 1 5 अलग अलग है, और यहाँ पे F का मतलब क्या हो गया रिमाइंडर हमारा 50 रूल। अब हम अगर इसी नंबर सिस्टम को, ये हमारे पास है, इसको क्या करें, हेक्साडेसिमल टू बाइनरी डेसिमल कर लें। डेसिमल कर लें तो डेसिमल में आप देखेंगे कि हमारे पास वैल्यू है 6F की, और हमें कन्वर्ट करना है किसमें, डेसिमल में। वो तरीका अपना लीजिए आप, 6 और F। ठीक है, वैल्यू इज इक्वल टू 0 और 1। ये जो है ना पावर रखने के काम में आता है। जब भी आप मल्टीप्लाई करने लगेंगे तो 16 से, तो ये जो है इट इज इक्वल्स टू 6 इंटू 16 पे पावर 1 प्लस F इज इक्वल टू 15 इंटू 16 पे पावर 0। इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। ठीक है, और इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 96 प्लस
एफ जब हमारा 15 हो गया तो वैल्यू कितनी होगी 15 और टोटल वैल्यू होगी क्या 111 बेस हो गया हमारा 10। ठीक है, इस तरीके से आप इन नंबर्स को आपस में इंटर कन्वर्ट कर सकते हैं। अब जैसे एक चीज़ और अगला हम पढ़ेंगे, अगले वाले को पढ़ने के लिए हमारे पास जो है ना वो क्या है, जैसे अगर आपको किसी नंबर की बाइनरी पता है, ठीक है, और बाइनरी से ऑक्टल निकालना है, ऑक्टल या हेक्साडेसिमल निकालना है, ठीक है, या आपके पास ऑक्टल है, ठीक है, ऑक्टल है, ऑक्टल से आपको बाइनरी निकालनी है, या और इसी से हेक्साडेसिमल निकालना है, ठीक है, या आपके पास हेक्साडेसिमल नंबर है, हेक्साडेसिमल नंबर है, उसको बाइनरी में कन्वर्ट करना है या फिर ऑक्टल में। इन तीनों को कन्वर्ट करने का सबसे आसान तरीका है, आप क्या करिए, नंबर को जो है ना सबसे पहले बाइनरी में कन्वर्ट कर लीजिए, ठीक है, क्या करिए बाइनरी में कन्वर्ट कर लीजिए, और उसके पहले अगर आप कोशिश करिए जो है तो आपको 1 से लेके 15 तक की बाइनरी याद हो जानी चाहिए, ठीक है, 1 से लेके 15 तक की बाइनरी अगर आपको याद है तो आप आसानी से इन नंबर्स को, ये जितने भी टाइप्स के नंबर्स दिए गए हैं यहाँ से लेके यहाँ से और ये, इनको ना 1 मिनट में सॉल्व कर सकते हैं आराम से जो है शॉर्टकट मेथड के थ्रू, ठीक है। कैसे? उसके लिए आपको बाइनरी वैल्यूज़ पता होनी चाहिए, कहाँ से कहाँ तक। जैसे 0 की बाइनरी कितनी होती है 0, 1 की बाइनरी 1, ये डेसिमल नंबर्स हैं, ठीक है, डेसिमल, और ये हमारी क्या है बाइनरी। तो आप देखेंगे कि हम जो है जो भी प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे ना उसकी सहायता से करें। 2 की बाइनरी 1 0, 3 की बाइनरी 1 1, 4 की बाइनरी 1 0 0, 5 इज इक्वल्स टू 1 0 1, 6 इज इक्वल टू 1 1 0, 7 इज इक्वल टू 1 1 1, ठीक है। इसके कंपैरिजन में 8 इज इक्वल टू 1 0 0, अब ध्यान दीजिएगा, 9 इज इक्वल टू 1 0 0 1, 10 इज इक्वल टू 1 0 1 0, ठीक है। 11 इज इक्वल टू 1 0 1 1, 12 1 0 1, 1 1 0, 13 is equals to 1 1 0 1, 14 is equal to 1 1 1 0, and 15 is equal to 1 1 1। इस तरीके से हम वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आप देखिए, ये आपके पास रहेगा, आप इसकी हेल्प से वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे आप देख लीजिए, कोई नंबर सिस्टम है आपका, ऑक्टल में दिया गया है, नंबर है 2 2 3, ठीक, बेस है आपका 1, और इसको आपको कन्वर्ट करना है किस में 2 में। तो शॉर्टकट मेथड ये है, शॉर्टकट आप देखेंगे कि इसका बेस 8 है और इसका बेस 2 है। अब डायरेक्ट अगर कन्वर्ट करना चाहते हैं तो 2 की बाइनरी, ठीक है, आप ये जान लीजिए कि ऑक्टल का जो 8 है ना उसकी मैक्सिमम डिजिट जो है वो 7 है, ठीक है। इस रेडिक्स की मैक्सिमम जो डिजिट्स है वो कितनी है 7, जो सबसे लास्ट डिजिट है वो 7, और 7 की बाइनरी आप देखेंगे तो आप कितने में पाएंगे 3 टाइम 1, ठीक है। जब 3 टाइम 1 हो जाएगा तो हम जो भी डिजिट्स निकालेंगे ना इसकी वो 3 डिजिट्स में निकालेंगे, आप इतना ध्यान दीजिए। ऑक्टल का दिया है तो ऑक्टल में हम हमेशा हर एक वैल्यू की
जो बाइनरी निकालेंगे ना वो 3 डिजिट्स में निकालेंगे। जैसे ये हो गया तो 0 1 0, इसकी हो गई तो 0 1 0, और इसकी हो गई तो 0 1 1। अब आप देखेंगे कि ये जो बाइनरी है ना, ये 2 2 3 की बाइनरी है जो है किसमें, डायरेक्ट ऑक्टल की, जो ऑक्टल है उसकी बाइनरी है। ये शॉर्टकट मेथड है। आप अगर लिखना चाहें तो आप लिखेंगे 1 0 0, ठीक है, 1 0 0 1 1। आप देखेंगे कि जब भी जो इसकी वैल्यू होगी, अब ये वैल्यू जब कन्वर्ट करेंगे आपने, अब जैसे इसको कन्वर्ट करना है और यही वैल्यू हमें दी है किसमें, कन्वर्ट करना है ऑक्टल में, ठीक। जब भी आप देखेंगे कि इस वैल्यू को हमें ऑक्टल में कन्वर्ट करना है, तब क्या करिए, इसमें 3 का पेयर बना लीजिए। ऑक्टल में अगर है तो कितने का पेयर बनेगा, 3 का, ठीक है। तो ये 0 यहाँ तक मतलब 0 0 ये हो गया, और ये हुआ, और फिर ये हुआ। आप देखिए 0 1 का मतलब हो गया 2, 0 1 0 का मतलब हो गया 2, और आप ये देखेंगे तो ये 3। आप देख लीजिए, ये सबसे शॉर्टकट मेथड है किसी भी नंबर्स को अगर आपकी दी गई है जो है। ठीक, इसी तरीके से और देख लीजिए, जैसे नंबर दिया गया है 3 7 6। 3 7 6 जो है वो नंबर है किसमें, ऑक्टल में। आपको बाइनरी में कन्वर्ट करना है और इसी के साथ कन्वर्ट करना है किसमें, हेक्साडेसिमल में, ठीक है। किसमें कन्वर्ट करना है, बाइनरी में और हेक्साडेसिमल में। आप क्या करेंगे, ऑक्टल में है, बाइनरी में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, 3 का पेयर बना लीजिए। तो 3 की बाइनरी हो गई 1 0 1 1, 7 की बाइनरी होती है 3 टाइम 1, और 6 की बाइनरी होती है कितनी, अब देख लीजिए यहाँ पे 6 की बाइनरी 1 1 0। इनको कंबाइन करके लिख दीजिए 1 1 1 1 1 1। अब आप देखेंगे कि ये नंबर जो है वो किसमें है, बाइनरी में है, ठीक है। अब इसी को हम क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे हेक्साडेसिमल को। मतलब ये ऑक्टल जो है इसे डायरेक्ट कन्वर्ट करेंगे किसमें, हेक्साडेसिमल। तो हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए आप क्या करिए, हेक्सा की मैक्सिमम डिजिट कितनी है, 15, और 15 की बाइनरी कितनी है, 4 टाइम 1। तो हम डिजिट जो पेयर बनाएंगे कितने की बनाएंगे, 4 की। 4 का पेयर बनाने के लिए 0 1 2, ठीक है, 1 2 3 4। आप यहाँ से देख लीजिए, यहाँ का पेयर बन गया, यहाँ से देख लीजिए यहाँ का पेयर बन गया। कन्वर्ट कैसे करेंगे वो देख लीजिए। 4 टाइम 1 की बाइनरी 15, ठीक है, और ये किसकी बाइनरी है, आप देख लीजिए तो 14 की। हाँ, 1 2 4 8, हाँ 14 की। अब ये नंबर रिप्रेजेंट करना है तो ये नंबर हो गया हमारा f, और ये हो गया क्या, e इज इक्वल्स टू बेस 16। आप देख लीजिए, जब भी कन्वर्ट करेंगे तो ये आएगा, ठीक है। अगर हमारे पास, अब एक काम करिए, इसको मिटा दीजिए आप, ठीक है, इसको भी मिटा दीजिए और खाली इसको रहने दीजिए, इसको रहने देते हैं f e बेस 16 को, और कन्वर्ट करना है किसमें हमें, ऑक्टल में, ठीक है। अब अगर ऑक्टल में कन्वर्ट करना है तो हम क्या करेंगे, हम इसकी बाइनरी निकालेंगे, ठीक है। f की बाइनरी होती है f इक्वल टू 15, बाइनरी हो गई, और e इक्वल टू हो गया 14, ठीक है। और हम क्या करेंगे, अब इस वैल्यू को एक साथ रखेंगे, रखिए 4 टाइम किसमें कन्वर्ट करना है, 3 के पेयर में, मतलब 8 में कन्वर्ट करना है। तो 8 में कन्वर्ट करने के लिए हम पेयर किसका बनाएंगे, 3 का, ठीक है।
3, 1 2 3 यहाँ से बना लीजिए और यहाँ से। अब इनकी वैल्यू लिख दीजिए आप। 110, तो 110 इज इक्वल टू 6, 3 टाइम 1 7 एंड इट इज़ 376। आप देखेंगे कि जो ये आया है ये कितना है 376 क्या बेस 8। समझ में आ गया कैसे हम डायरेक्ट कन्वर्ट करते हैं किसी भी नंबर्स को। अगर और एग्जांपल देखना है आपको, एक एग्जांपल और देख लीजिए, ठीक है। अगला वाला एग्जांपल, आपके पास वैल्यू है A2C बेस 16 में और हमें कन्वर्ट करना है बाइनरी में। तो एक तो तरीका ये है कि आप इसको डेसिमल में कन्वर्ट करिए, डेसिमल में कन्वर्ट करने के बाद फिर जो है उसको 2 से डिवाइड करिए, तो जो आंसर आएगा वो इस तरीके का है। दूसरा सबसे शॉर्टकट तरीका है, आप C की वैल्यू लिख लीजिए या तो A की वैल्यू लिख लीजिए। A बराबर कितना होगा हमारा 10 1010, ठीक है। और 2 की बाइनरी 4 बिट में निकालेंगे, अब ध्यान दीजिएगा 2 इज इक्वल टू 001। जब भी हम निकालेंगे तो हर एक पर्टिकुलर कैरेक्टर की वैल्यू जो है 4 डिजिट में निकालेंगे। C की वैल्यू C इक्वल टू कितना ABC 12 1100। इस वैल्यू को कंबाइन करके लिख दीजिए आप 1010 0010 1100। आप ये देख लीजिए डायरेक्ट बाइनरी निकल आई किसकी A2C की। अब अगर इसी नंबर को हमें कन्वर्ट करना रहे किसमें 8 में, हम क्या करेंगे 3 का पेयर बनाएंगे, ठीक है। 3 का पेयर बनाने के लिए क्या करने हैं, ठीक है। इसकी वैल्यू आप क्या करिए डायरेक्ट जो है जो ये हमारे पास बाइनरी आई है हम इसी की वैल्यू जो है क्या करेंगे वो डायरेक्ट ऑक्टल में कन्वर्ट कर देंगे। तो डायरेक्ट ऑक्टल में कन्वर्ट करने के लिए आप क्या करिए, ये जो बाइनरी निकाले हैं आपने इसकी वैल्यू को 3 के पेयर में डिवाइड कर दीजिए कुछ इस तरीके से, ठीक है। 3 के पेयर में डिवाइड कर दिए। अब इसकी वैल्यू लिख दीजिए, तो 001 का मतलब 001 वैल्यू हो गई क्या 4, 101 5 000 0 101 5। तो हमारी वैल्यू जो है वो कितनी हो गई 5054 20, ठीक है। ये हो गई वैल्यू कितनी हमारी बेस 8। ये हुआ हमारा शॉर्टकट मेथड। एक एग्जांपल और देख लीजिए, अगर आपके पास बाइनरी वैल्यू है और उससे आपको जो है अगर आपके पास कोई बाइनरी वैल्यू है और उस वैल्यू से जो है ऑक्टल और सपोज करिए आपके पास 100 1101 ये कोई वैल्यू है बाइनरी की, हमें नहीं पता क्या है, और इसकी वैल्यू आपको डायरेक्ट जो है ऑक्टल में निकालनी है। तो ऑक्टल में निकालनी है तो या फिर यही वैल्यू हेक्साडेसिमल में निकालनी है। तो आप क्या करिए, सबसे पहले ऑक्टल निकालने के लिए आप कितने का पेयर बनाएंगे 3 का। तो ये जो वैल्यू है ना आप यहीं पे क्या करिए 3 का पेयर बना लीजिए 1 2 3, फिर यहाँ से फिर यहाँ से और फिर जो लास्ट की डिजिट बनेगी LSB से निकालना चालू करेंगे, MSB तक की तरफ ले आएंगे, ठीक है। तो अब इसकी वैल्यू लीजिए 101 इक्वल टू 5, 101 इक्वल टू 5, इट्स वैल्यू ऑफ 1 एंड इट्स वैल्यू ऑफ 1, देन दिस इज द वैल्यू ऑफ 115 बेस 8। कन्वर्ट करने के लिए अब जो है फॉर्मल वे का यूज़ कर सकते हैं, अदरवाइज ये सबसे शॉर्टकट मेथड है। अब जो है जब ये वैल्यू हमने कन्वर्ट कर ली तो इसी वैल्यू को हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए हमारे पास क्या हो जाएगा, हम जो पेयर बनाएंगे ना वो कितने का बनाएंगे 4 का।
अभी तक 3 का बना रहे थे, अब कितने का बनाएंगे? 4 का। 1 1 2 3 4 2 एंड दिस। अब देख लीजिए, ठीक है। तो 1 0 1 1 0 1 कहाँ है? 1 1 0 1 13 0 1 1 0 0 1 1 0 6 1 0 2। 13 is written as A B C D 2 6 D base is 16। ये आपका क्या हो गया? रेडिक्स इंटर कन्वर्जन विद अ शॉर्टकट मेथड। जब भी आपके पास अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम्स आए तो आप क्या करिए, सीधे सीधे तौर पे जब भी बाइनरी वैल्यू पता है तो बाइनरी वैल्यू पता करने के लिए आप क्या करिए, ऑक्टल है तो 3 का पेयर बना लीजिए और हेक्साडेसिमल है तो 4 का पेयर बना लीजिए और उसकी जो इक्विवेलेंट वैल्यूज़ है उसको आपस में कन्वर्ट करके लिख दीजिए। ठीक है। क्या भैया? ठीक है। तो इस तरीके से अगर आपके पास प्रॉब्लम्स दी गई हैं तो आप जो है उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। अब एक और चीज़ आप कुछ इससे जो है, सपोज अगर आपके पास प्रॉब्लम्स दी गई हैं कुछ इस तरीके से, जैसे आपके पास नंबर दिया गया है क्या 25, ठीक है, और बेस दिया हुआ है 10, पहले इससे समझिए, और फिर इसको कन्वर्ट करना है किसमें? बेस 5। तो आप क्या करेंगे? अभी तक आपके पास प्रॉब्लम्स थी जो है वो नंबर सिस्टम आपने पढ़ा था जो है कि हाँ हमारे पास जो भी प्रॉब्लम्स थी हम सारे नंबर सिस्टम पढ़े थे, लेकिन अब ये वाला नंबर सिस्टम हमने नहीं पढ़ा है। तो जब आपका प्रॉब्लम दिया गया है बेस 10 में ना, तो आप सीधे सीधे ये करिए कि ये जो नंबर्स है उसको 5 से डिवाइड करिए, जो तरीका अपनाते थे आप। ठीक है, 25 एंड द बेस 5, इससे डिवाइड कर दीजिए 5 0 5 1 0। क्लियर? अब आप देखेंगे ये जो है 100 है। ठीक है, ये जो वैल्यू है ये कितनी होगी? 100। बेस कितना हो गया आपका? 5। नंबर क्या था? 25। बेस 10 बेस 5। क्लियर? ये प्रॉब्लम कैसे होगी? लेकिन अगर आपके पास प्रॉब्लम कुछ इस तरीके से दी गई है, जैसे 24 बेस 6, ठीक है, और आपके पास बेस दे दिया गया है क्या? इसी को कन्वर्ट करना है, बेस दे दिया है 4। अब क्या करेंगे आप? अगर कभी ऐसी प्रॉब्लम्स आ जाए, बेस जो है ये भी रेडिक्स इंटर कन्वर्जेंस ही है। ठीक है, खाली आपको ध्यान देने की जरूरत है कि हम जो है कैसे रूल्स फॉलो करके इन नंबर्स को डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे। तो डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए आपके पास क्या है? 24, ठीक है, 0 और 1, तो 2 इंटू 16 पे पावर 1 प्लस 4 इंटू 6 पे पावर 0। आप देख लीजिए कितना है? 12 प्लस 4 इज इक्वल्स टू 16 बेस 10। ठीक है, अगर आपको नहीं है तो आप 16 को कन्वर्ट कर लीजिए। जब भी आप कंपटीशन टाइम में ऐसा नहीं कर सकते, आपको अपने ऊपर भरोसा होना चाहिए। प्रैक्टिस के तौर पे आप ऐसे कर सकते हैं। बेस कितना है हमारा? 6 ना, तो 16 इज 6 दूनी 12। ठीक है, आप देख लीजिए कि जो भी वैल्यू आई है वो क्लियर है। अब लेकिन हमें ये तो करना नहीं था, हमें करना क्या है? उसको 4 में कन्वर्ट करना है। तो जो ये 6 आया है, अब इसको कन्वर्ट करिए किसमें? इसमें
इसको कन्वर्ट करने के लिए आप क्या करिए, 16 को 4 से भाग दीजिए। आप एक काम जरूर करेंगे कि इन नंबर्स को डेसिमल में कन्वर्ट किए बगैर जो है डिवाइड नहीं करेंगे, ठीक है, अदरवाइज प्रॉब्लम्स जो है वो हो जाएंगी। अब खाली इतना करेंगे कि इन नंबर्स को सबसे पहले क्या करेंगे, डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे, फिर जो है अगले वाले नंबर्स में। तो 4 0 4 0 1 एंड 4 0 1। अब आप देखिए यहाँ पे जो आंसर लिखेंगे आप कितना लिखेंगे, 1 0 0, बेस हमारा क्या हो जाएगा 4। ठीक, ये तरीका है हमारा किसी भी नंबर्स को कन्वर्ट करने का। दूसरा और एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे दूसरे एग्जांपल के लिए आपके पास नंबर क्या है, वो मान लीजिए 36 है और बेस आपका जो है कितना दिया हुआ है 7 दिया है। इसको कन्वर्ट करना है किसमें, बेस 9 में, ठीक है। बेस 7 और बेस 9 ये या रेडिक्स जो है आपका रूट जो है या बेस जो दिया गया है, इसको कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, इस नंबर को डेसिमल नंबर में कन्वर्ट करें। तो नंबर कन्वर्ट करने का तरीका 3 ऐसे सीधे तौर पे 36 है 0 1 इज इक्वल्स टू 3 इंटू 7 पे पावर 1, क्योंकि यहाँ पे 1 है, प्लस 6 इंटू 7 पे पावर 0 इज इक्वल्स टू 21 प्लस 6 इज इक्वल टू 27। It is converted in base 10. Now you can convert it into base 9. 27 is now converted in 9. आप क्या करिए 27 ठीक है, कितना हो गया आपका आंसर 30 बेस 9। ये जो हो गया आपका क्या हुआ, आंसर हो गया। इस तरीके से आप नंबर्स को कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। ये तो हो गया आपका क्या, रेडिक्स इंटर कन्वर्जन। अब अगर कोई प्रॉब्लम्स हैं तो आप कमेंट सेक्शन में देख लीजिए, अदरवाइज जो है आप अपने से प्रैक्टिस करिए। अगर किसी को और कोई प्रॉब्लम है, जैसे एक एग्जांपल और देख लेते हैं, जितना आप एग्जांपल सॉल्व करते जाएंगे उतना ही ज़्यादा आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होता चला जाएगा, ठीक है। आपके पास कोई नंबर है 2 2 2 और बेस है 3 और इसको कन्वर्ट कर लो बेस 5 में, ठीक है। इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे आप, वही तरीका है। सबसे पहले इस नंबर को लिख लीजिए 2 इंटू 3 की पावर 2 प्लस 2 इंटू 3 की पावर 1 प्लस 2, ठीक है। ये हो गया 18 प्लस 6 प्लस 2 इज इक्वल्स टू 26, ठीक है। अगर आपको चेक करना है कि ये जो है कि नहीं है, तो ये बेस 10 है और इसको आप कन्वर्ट कर लीजिए बेस 3 में। 3 में कन्वर्ट करने के लिए 26 8 यहाँ पे और यहाँ पे 2, 8 3 ज़ा 24 प्लस 2 इक्वल टू 26। 3 2 and 2 3 0 and 2 सेटिस्फाइड। 26
और ये 26 की बाइनरी, तो ये सॉरी 3, तो ये हो गया आपका वो। तो ये जो नंबर है वो किस में है, बेस 3 में, ठीक है। अभी आपको क्या करना है, अभी आप काम करेंगे, इसको बेस 5 पे कन्वर्ट करेंगे। तो जब 26 को आप से कन्वर्ट करेंगे, ठीक है, तो 26 इज 5 5 जा 'यह हो गया आपका क्या आंसर, ठीक है। कुछ इस तरीके से ये तो हो गया आपका। अब एक चीज़ है, हम क्या पढ़ेंगे, रेडिक्स कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। रेडिक्स कॉम्प्लीमेंट पढ़ने के लिए आपको ये क्या हो गया आपके रेडिक्स इंटर कन्वर्जन, ये हो गया आपका इंटर कन्वर्जन। सभी टाइप की रेडिक्स हमने इंटर कन्वर्ट करके देख ली, जो भी पॉसिबिलिटीज़ थी, जितने एग्जाम्पल हो सकते थे वो सभी देख लिया। अब अगला हमारा टॉपिक है रेडिक्स कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, क्या टॉपिक है, रेडिक्स कॉम्प्लीमेंट। तो डेफिनेशन लिखते हैं इसकी। In the decimal number system, in the decimal number system, the radix complement is the 10th complement. Is the 10th complement. Clear? The representation of radix complement the representation of radix complement, the complement of n digits number is obtained by subtracting number is obtained by subtracting the number from 10n. The number from 10n. ठीक है, ये हमारे रेडिक्स कॉम्प्लीमेंट की डिफिनीशन है। आप चाहे तो डिनोट कर लीजिए, ठीक, कि इन द डेसिमल नंबर सिस्टम द रेडिक्स कॉम्प्लीमेंट इज द 10th कॉम्प्लीमेंट। द रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेडिक्स कॉम्प्लीमेंट,
the complement of n digit number is obtained by subtracting the number from 10n. Here the number of 10n is equal to, ठीक है, ये जो है ना, ये स्ट्रिंग है किसकी, नंबर्स की, नंबर स्ट्रिंग, ठीक है। कैसे, अगर कोई आपसे पूछे बाइनरी नंबर सिस्टम में 0 का कॉम्प्लीमेंट क्या है, अगर कोई आपसे पूछता है बाइनरी नंबर सिस्टम में 0 का कॉम्प्लीमेंट क्या है, तो आप क्या कहेंगे? 0 का कॉम्प्लीमेंट कितना है? 1, और 1 का कॉम्प्लीमेंट 0 ना। वैसे ही अगर आपको डेसिमल नंबर सिस्टम में रेडिक्स कॉम्प्लीमेंट पढ़ना है, आपको क्या पता होना चाहिए? 10n। अब 10n का मतलब ये है कि हम जो है ये कितनी बार यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, 3 बार यूज़ कर रहे हैं, 2 बार यूज़ कर रहे हैं। नंबर अगर हमारे पास 999 है तो ये कितने नंबर हो गए? 3 टाइम्स, और हम यूज़ करेंगे क्या? 1/4 टाइम। वैसे ही डिफिनीशन जो कह रही है कि हम सब्ट्रैक्ट करेंगे नंबर्स को फ्रॉम द 10n से। कैसे करेंगे आप देख लीजिए एग्जाम्पल। फॉर्मूला जो है हमारा, रेडिक्स कॉम्प्लीमेंट का फॉर्मूला है, रेडिक्स कॉम्प्लीमेंट और डिमिनिश्ड रेडिक्स कॉम्प्लीमेंट, ये दो अलग अलग फॉर्मूले हैं, आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है। रेडिक्स का फॉर्मूला है, हमारे पास जो नंबर है 10n, हम सब्ट्रैक्ट करेंगे इससे, ठीक है, इससे नंबर सब्ट्रैक्ट करेंगे -1 माइनस कैपिटल N। अब इतना हो जाने के बाद आप क्या करेंगे? इन टोटल नंबर्स में +1 यूज़ करेंगे, where n is a radix, n हमारा क्या है? रेडिक्स, और जो क्या है? बेस कितना है? 10, और कैपिटल N जो है वो क्या है? गिवन नंबर, ठीक है। एग्जाम्पल देखते हैं। अगर आपके पास कोई एग्जाम्पल दिया गया है, क्या 89, और इसका क्या चाहिए आपको? कॉम्प्लीमेंट। आप इस नंबर को जो है क्या करिए? फॉर्मूले में रख दीजिए। कितना है? 10। n जो है वो 10 है, तो 10 में रख दीजिए आप, ठीक है। कितने टाइम है? इस फॉर्मूले में रख दीजिए। फॉर्मूले में रखने के लिए, फॉर्मूले में रखने के लिए आप क्या करिए? 10n दिया हुआ है तो नंबर कितना हो जाएगा? 100। 2 डिजिट का नंबर दिया गया, तो अब 2 रख लीजिए, -1, ठीक है, माइनस क्या दिया गया है? 89 गिवन नंबर, और फिर +1 इज इक्वल्स टू 99 माइनस 89, ठीक है, एंड प्लस 1 इज इक्वल्स टू 10 + 1 11, ठीक है। मतलब कहने का मतलब ये है कि अगर आपके पास 89 दिया तो इसका 10th कॉम्प्लीमेंट जो होगा वो कितना होगा? 11, ठीक है। इसी तरीके से और एग्जांपल देख लीजिए 2 डिजिट का, 3 डिजिट का देख लीजिए। जैसे आपके पास नंबर है 741 और इसका आपको क्या चाहिए?
कॉम्प्लीमेंट, इस नंबर का रेडिक्स कॉम्प्लीमेंट चाहिए। तो हम क्या करेंगे, हमारे पास 7 1 3 टाइम है, तो हम क्या करेंगे 4 डिजिट का नंबर लेंगे और इसमें से 1 माइनस करेंगे और गिवन नंबर है हमारा 741 और इनमें क्या करेंगे +1 ऐड कर देंगे। तो ये हो जाएगा 3 टाइम 9 माइनस 741, ठीक है, और ये फिर बाद में +1 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 8 5 2 इज प्लस 259। आप ये देखेंगे कि जो आपका ये गिवन नंबर दिया गया है और ये जो आपका कॉम्प्लीमेंट आया है, इन जोड़ों को इन दोनों को जोड़ दीजिए तो आपके नंबर्स जो है वो कितने हो जाएंगे, इसके इक्वल हो जाएंगे। कैसे, 741 प्लस 259 इज इक्वल्स टू 0 0 10। ठीक है, तो ये हो गया हमारा रेडिक्स कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, और एक एग्जांपल देख लेते हैं इसी पे। अगर आपके पास नंबर दिया गया है क्या 155, इसका कॉम्प्लीमेंट, इसके कॉम्प्लीमेंट में आप देखेंगे जो है 155 में 10 डिजिट का नंबर है, मतलब 3 डिजिट का, तो आप 3 डिजिट का 10 ले लीजिए, रेडिक्स -1 कर दीजिए, -155 कर दीजिए और फिर इसमें +1 ऐड कर दीजिए। ठीक है, तो 100 मतलब माइनस ये 3 टाइम 9 हो गया -155। अब आप देखेंगे जो है कितना हो जाएगा ये, और फिर +1, तो 4 और ये हो जाएगा 8 + 1 845। चेक करना है कि ये और ये बराबर है इसके, तो 1 ये देख लीजिए आप, इसका आंसर ही है, और ये मिला के। ठीक है, तो ये जो है आप इसमें देख सकते हैं कि ये दोनों जो है क्या है, इसके इक्विवेलेंट है। ठीक है, ठीक है, तो इस तरीके से आपका ये हो गया टॉपिक रेडिक्स कॉम्प्लीमेंट का। अब आप अगली क्लास में जो है वो पढ़ेंगे डिमिनिश्ड रेडिक्स कॉम्प्लीमेंट, उसके बाद फिर हम बूलियन अलजेब्रा स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू। आज की क्लास में बस इतना।